चलो अब सवाल नंबर जो SW दिए थे उसमें थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए वो छोटा वीडियो बन गया था। और उससे आगे के लिए यहाँ देखो 14 नंबर का है। 7 को 5 को हम जोड़ते हैं तो 7 5 कितना होता है रे? 12। अब 12 में अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो 6 आएगा। देखो ना, 12 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो कितना बार में आ रहा है? 6। तो इसका ये 6 हो गया। ठीक इसी तरह यहाँ पर 5 को और 21 को हम क्या कर दें? जोड़ दें। तो 5 और 21 जोड़ के 26 होता है। और 26 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो कितना होता है बताओ तो? 13। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे करना है। 21 और 7 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 21 और 7 को जोड़ के कितना होता है? तो 28। 28 में क्या करेंगे? 2 से भाग। तब 28 में 2 से भाग देते हैं तो 14 आता है। इसका आंसर हो गया चौथा नंबर का। ठीक है, चलो अब 15 नंबर के प्रश्न पे आते हैं हम लोग। ठीक है, 15 नंबर के प्रश्न में कैसे करना है? तो 15 नंबर प्रश्न में देखो, इसको हम क्या करते हैं? 2 भाग में पहले बांट देते हैं। यही तरीका है एक करने का। तो अगर हम 15 को 13 को जोड़ दें कितना होगा? 15 और 13 को जोड़ते हैं तो 28 हो जाता है। ठीक इसी तरह 8 को और 20 को जोड़ दो तो कितना हो गया? 28। यहाँ भी देखो 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9। 7 और 2 9। 9 को 5 को जोड़ेंगे कितना होगा? 14 होगा। तो 13 में हम क्या जोड़ दें कि 14 हो जाएगा? तो 1, इसीलिए इसका आंसर हो गया 1। अब सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में देखो यहाँ पे क्या किया गया है ना, 1 का 4 गुना। 1 को अगर हम 4 से गुना कर देंगे कितना होगा? 4 होगा। ठीक उसी तरह 6 को 4 से गुना कर दो तो 6 चौका 24। और 2 को हम 4 से गुना कर देंगे तो 8। अब किस चीज़ को गुना करेंगे? 3 आएगा। तो इस तरह से नहीं आ रहा था, इसका मतलब इधर से होगा। तो 3 को अगर हम क्या करें? 4 से गुना कर दें तो 4 तिया 12। ये ऑप्शन नंबर तीसरा सही। चलो अब 17 नंबर के प्रश्न पे आते हैं हम लोग। 17 नंबर के प्रश्न में देखो अच्छा से जब देखते हैं तो क्या लग रहा है? अगर हम क्या करें कि 4 का स्क्वायर कर दें। क्या कर दें? स्क्वायर। स्क्वायर जानता है तुम लोग, बोले थे अगले वीडियो में 2 से लेकर के 30 तक का वर्ग याद करना है। इसको सब आदमी पहले याद करो, उसके बाद बनाना। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 16। और 16 में से अगर हम 2 माइनस कर देते हैं तब 14 आ जाता है। इसी तरह 5 का स्क्वायर कर दो 25। 5 का स्क्वायर 25। और 25 में से जब हम 3 घटा देंगे तो 22। ठीक इसी तरह से 6 का स्क्वायर कितना होगा बताओ तो? 36। और 36 में से हम कितना घटा लेंगे? 32 होगा। तो 36 में से 4 घटा दो तो इसका आंसर हो गया चौथा नंबर का। चलो अब 18 नंबर का प्रश्न पे आते हैं। 18 नंबर के प्रश्न में किस तरह से किया गया है? तो हाँ, 6 का स्क्वायर कर दो और 4 क्या कर दो? इसमें जोड़ दो। तो 6 का स्क्वायर करने के बाद और 4 जोड़ देते हैं तो 40। 3 का स्क्वायर कर देते हैं और 3 जोड़ देते हैं तो 27 सॉरी 12। ठीक है, इसी तरह 7 का स्क्वायर कर दें और 2 जोड़ देते हैं 7 7 49। और 49 में जब हम 2 जोड़ते हैं 50 और 51 आता है। इसलिए इसका आंसर कितना होगा? 51 नंबर। देखो जिसको जो सवाल समझ में नहीं आए ना तो वीडियो को पुनः पीछे करके अपना सही से समझ लो। अब 19 नंबर का क्या होगा? तो 19 नंबर का देखते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे क्या करना है, इन तीनों को जोड़ देना है और इसके स्क्वायर से क्या करेंगे हम उसको? तब उसके बाद जोड़ेंगे। तो 3 और 5 कितना होगा? 8। 8 में 7 जोड़ते हैं तो 8 7 15। और 1 का स्क्वायर जोड़ते हैं। क्या करते हैं? 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 के हुआ तो 15 1 16। यहाँ पर 3 और 5 कितना हो गया? 8। 3 और 5 8 हो रहा है। और 8 में जब 8 जोड़ देंगे तब 16। अब 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 17 ये होगा। तो फिर यहाँ पे कैसे होगा? तो इसमें ना शायद हाँ मिस है, नहीं यहाँ पे 1 की जगह पे 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। तो 2 का स्क्वायर अगर हम कर दें तो क्या होगा? देखो तो अब फिर 16 यहाँ तक हुआ था। 16 में 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2 2 ना 4। और 4 जब 16 में जुड़ गया तो 20 हो गया। अब यहाँ पर देखो 7 और 4 कितना हो गया? 11। 11 में जब 11 जोड़ देते हैं तो 22। इसमें क्या करना है? 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर जब जोड़ देंगे तो 22 में 3 का स्क्वायर 9 हुआ। 22 में जब अगर हम 9 जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? 9। तो 22 में 9 जोड़ने के बाद कितना होगा? 31 होगा। तो इसका आंसर हो गया तीसरा नंबर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 20 जो है, तो 20 नंबर कैसे बनेगा? तो 20 नंबर हम इसमें क्या किया गया ना, सब अंक को जोड़ा गया है। 3 को जोड़ो, 5 को जोड़ो, 4 को जोड़ो। तो 3 5 और 4 को जोड़ते हैं कितना होता है? 12। यहाँ भी जोड़ेंगे तो 12, यहाँ भी जोड़ेंगे तो 12। तो इसमें सबका अंकों का कितना होता है? 12। और इसमें हम सबको अंक जोड़ते हैं तो 5 9 और 9 7
16 आता है। इसमें भी जोड़ेगा तो 16 होगा। 6 1 7 और 7 में जब 9 जोड़ते हैं 16 होगा। तो ये 12 हुआ, ये 16, इसका मतलब ये बीच में क्या होगा 4 होगा, तो 14। वैसे यहाँ पे देख लो 6 4 10 4 14, यहाँ पर भी करते हैं तो 14। तो इसमें ढूंढो, अब ऑप्शन में ढूंढो कि किसके अंकों का योग कितना है 14, तो 14 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं तो यहाँ पे 12 ही आ रहा है, यहाँ पर अगर हम करते हैं तो 12 ही आ रहा है, यहाँ पर अगर हम करते हैं तो पर भी 12, यहाँ पे 14 आ रहा है। तो यही हो गया इसका आंसर। चलो अब 21 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन में देखो, इसमें ना 20 का अंक पूछा गया है, तो 20 का पूछा गया है। तो इसका मतलब इस सभी के संबंध के साथ बीच में कुछ आता होगा, तो वही संबंध हमको क्या करना है, ढूंढना है। तो कैसे हम ढूंढेंगे, तो कैसे ढूंढना है, चलो दिमाग लगाओ थोड़ा। तो इसमें क्या करेंगे, हम 6 को 5 को और 4 को गुना कर देंगे। तो 6 5 30 और 30 को जब 4 से गुना करते हैं तो कितना होता है, तो 30 को जब 4 से गुना करेगा तो 120, और 120 में क्या करो तो 10 से भाग देगा। इसमें लॉजिक ही यही है कि सब में 10 से भाग करना पड़ेगा। तो इसको भी अगर हम गुना करते हैं तो क्या लिखेंगे, 6 गुना 7 गुना क्या 5 बट्टे में 10। तो फिर यहाँ पे अगर 5 से काटेंगे 15 10, 2 से काटेंगे तो 3, तो 7 या 21, ये भी आ जा रहा है। इसमें भी ऐसे ही करना है। तो 4 गुना 8 गुना 10, और बट्टे में क्या होगा तो 10 होगा। तो 10 से 10 कट गया, तो 4 और 8 को गुना करने के बाद कितना होता है 32। तो 32 का कितना में है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो गया। तो चलो अब सवाल नंबर 22 पर। सवाल नंबर 22 बहुत अच्छा है। इसमें क्या करना है ना, तो 5 को 6 को जोड़ो, तो 5 और 6 कितना हुआ रे 11 हुआ, ठीक है। 7 को 4 को जोड़ो तो 7 4 11, इसमें दोनों का अंतर कितना आ रहा है 0, तो इसलिए बीच में 0 दे दिया। यहाँ पर भी 7 को 6 को जोड़ो तो 7 6 कितना होगा 13 होगा, और 13 यहाँ पर 8 4 12, तो 13 हुआ। इसको जोड़ कर 13 में से 12 गया तो कितना होगा 1, तो इसलिए यहाँ पे 1 दिया। अब यहाँ पे देखो, इसमें हम क्या करेंगे, तो 11 में 3 जोड़ो, तो 11 में 3 जोड़ने के बाद कितना होगा 14, और 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही, तो 14 में से जब 2 चला गया तो 12, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही। और अब 23 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन कैसे है, हाँ, तो इसमें क्या किया गया है ना, तो इसको जोड़ करके शायद 1 घटा दिया गया, यही नहीं क्या है। तो 7 3 10, 10 में से 1 घटा देंगे तो 9, 5 2 7, 7 में से 1 घटा दो तो 6, 6 1 7, और 7 में से 1 घटा देने के बाद 6 आएगा। तो 6 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही। अब 24 में चलो हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जब भी देखो यहाँ पे बड़ा बड़ा अक्षर दिया गया है, बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, यहाँ पे जो आता है छोटा आता है ना, तो शायद इसमें ऐसा लॉजिक लगा सकता है कि इसमें अंकों का योग क्या होगा। तो जोड़ते हैं हम 9 6 15 और 15 3 18, ये हो गया 18 अंकों का योग। यहाँ पर जोड़ते हैं तो 8 4 12, 12 4 16, तो 18 में से 16 घटाएंगे तो 2 आ गया। इसमें भी यहाँ करते हैं तो 6 4 10, 10 4 14, 14 में से इसको जोड़ेंगे तो 12, तो 14 में से 12 गया तो 2, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही। चलो अब सवाल नंबर 25 पे आते हैं। 25 में अगर हम देख रहे हैं संख्या को सही से देखेगा तो इसमें लग रहा है कि सब संख्या क्यू है, क्या है क्यू है। तो इस सवाल को बनाने के लिए तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, तो पहले तुम लोग क्या करो, 1 से लेकर कम से कम 10 तक, वैसे 15 तक 20 तक याद रहना चाहिए क्यू, तुम लोग 10 तक ही याद कर लेना। पहले क्यू याद कर लो, 1 से लेकर 10 तक का क्यू। क्यू मतलब क्या होता है घन, पावर में 3 देते हैं, उसको 3 बार गुना करके लिखते हैं, जो आता है उसी को हम लोग ध्यान रखते हैं। इसी तरह से 1 का किए, 2 का किए, 3 के किए, सारा करेंगे। देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये 8 हो रहा है, जो 2 का क्यू है, किसका क्यू है 2 का। 27 किसका क्यू है, तो 3 का क्यू है, सॉरी क्यू होगा यहाँ पे। और 64 किसका क्यू है, तो 4 का क्यू है। और 125 किसका क्यू है, तो 5 का क्यू है। और 216 किसका क्यू है, तो 6 का क्यू है। और इसमें अब 7 का क्यू आएगा, या तो 1 का क्यू आएगा या 7 का। 1 का क्यू अगर हम करते हैं तो ऑप्शन में से नहीं मिल रहा है, तो 7 का ही क्यू होगा। और 7 का क्यू कितना होता है, तो 7 का क्यू होता है 343, इसलिए 4 नंबर आंसर इसका हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या किया गया है, 12 और 8 80, नीचे का ही ढूंढना है कि नीचे में क्या आएगा नहीं आएगा। तो नीचे में ही कुछ ना कुछ संबंध होता होगा, तो ऊपर से नीचे का संबंध ढूंढना है। अगर हम 12 को स्क्वायर कर दें और 8 को स्क्वायर कर दें या घटा दें, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया बताओ तो 144 हो गया। और 144 में से 8 64 अगर घटा देते हैं तो 80 आ जा रहा है। ठीक इस तरह 16 का क्यू स्क्वायर करके
7 घटाने पर कितना आएगा, तो 207 आएगा। ठीक उसी तरह अगर हम 25 का स्क्वायर करके और इसमें से 21 का स्क्वायर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है बताओ तो, 6 से 25, 21 का हो गया 441, तो 625 में से 441 को घटा देंगे, 4 8 1 184, और 184 एक नंबर का आंसर सही हो गया। अब 27 नंबर में, 27 नंबर में क्या किया गया है ना, तो इस सब को गुना कर दिया गया, 5 को 6 के साथ, इसको इसके साथ गुना कर दिया, फिर 7 को 4 के साथ और 4 को 9 के साथ। देख रहे हैं ना, देखने से लग रहा है कि बड़ा संख्या हो रहा है, तो समझ लो कि गुना ही किया गया होगा, या जोड़ घटाव गुना कर सकता है। तो गुना हम करते हैं, एक बार करके देखते हैं। सबको गुना कर रहे हो, करते हैं, फिर इसको गुना करते हैं, इसको गुना करो तो 6 पंचे 30, 30 में 8 से गुना करेंगे तो 240, ठीक है। इसको गुना करते हैं तो 9 चौके 36, और 36 को जब 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 36 को 7 से गुना करने के बाद होता है 252। अब 240 को और 252 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, तो जोड़ दो, 2 5 और 2 2 करेंगे तो 4, तो 492 आ जाता है। ठीक इस तरह से इसमें भी उसी तरह किया गया होगा, और इसमें भी उसी तरह करके हम लोग आंसर निकालते हैं। तो क्या करना है, 4 को 3 से गुना कर देते हैं, सबको गुना कर देते हैं, यहाँ पे गुना करना है, तो 4 तिया 12, और 12 में जब 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 60 होगा। फिर यहाँ पे 7 दूना 14, 14 पंचे 70, अब 60 को और 70 को जोड़ दो, 60 और 70 जोड़ने के बाद 130, तो 2 नंबर आंसर इसका हो गया। अब 28 नंबर प्रश्न में क्या किया गया है, तो 2 है 4 है, अगर हम क्या करें ना, 4 का स्क्वायर कर दें और 2 का भी स्क्वायर कर दें, दोनों को जोड़ दें, तो 4 चौको 16, 4 कितना हो गया 20। इसी तरह 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करके जोड़ दो, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 3 का स्क्वायर होता है 9, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है 80, 90 हो गया। ठीक है, इसी तरह इसमें भी करना है, तो 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही, तो 25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 26, तो इसमें क्या आएगा 26, तो 26 कहाँ है 3 नंबर। अब 29 नंबर का प्रश्न करते हैं, तो 29 नंबर प्रश्न में क्या करते हैं, तो 6 आ रहा है, तो 9 को 4 को कुछ ऐसा करना है कि 6 आ जाए। हाँ देखो, 9 को 4 से गुना कर देंगे कितना होगा 36 होगा, और 36 किसका स्क्वायर है 6 का, तो इसलिए यहाँ पर 6 आ गया। 16 9 कितना होता है, तो 144, और 144 किसका स्क्वायर है 12 का, तो इसलिए 12 आ गया। और इसमें हम किस किस के गुना करेंगे कि 20 का स्क्वायर आ जाए, अर्थात 400, तो 400 हो गया। 16 में कुछ गुना किया हुआ तो 16 से इसमें भाग देते हैं थोड़ा, तो कितना हो रहा है रे, तो शायद 25 बार में जा रहा है, 25 बार में पूरा कट जाएगा। अगर हम 25 यहाँ पर रख देते हैं तो 16 और 25 को गुना करने के बाद 400 आएगा, और 400 किसका स्क्वायर होगा, तो 20 का होगा स्क्वायर, तो इसमें होगा क्या 25 हो गया आंसर। अब आ गया प्रश्न नंबर 30। 30 में क्या किया गया है, शायद सबको गुना करके इतना हो गया है, तो इसमें सबको गुना करते हैं, देखो करते हैं 6 पंचे 30, 30 को 4 को गुना कर देंगे तो 120, 7 छक्के 42, 42 तिया 126, 8 पंचे 40, और 40 को अगर हम 8 से गुना कर देते हैं तो आ जाता है कितना 320, तो 8, यही हो गया आंसर। अब इससे आगे का HW पुनः बनाना है इसको, और कल इसका सॉल्व करके बता देंगे। जो ना हो तो अपना कमेंट कर देना। ये रहा 31 नंबर का प्रश्न, देख लो अच्छा से, वीडियो रोक के बनाओ, कॉपी पर बनाना है। फिर 31 के बाद 32 नंबर प्रश्न, 50 को प्रश्न देंगे, और ये रहा 32 नंबर। 32 के बाद अब 33 नंबर। ये रहा 34 नंबर का प्रश्न, वीडियो रोक करके तुम लोग अपना इसको बनाओ। फिर ये 35 नंबर का प्रश्न, ये रहा 35 नंबर का प्रश्न, ये रहा 36 नंबर का, वीडियो को रोक के अपना बनाना है। 36 के बाद ये रहा 37 नंबर का प्रश्न, 37 के बाद ये
38 नंबर का एग्ज़ाम प्रश्न है। देखो इसमें क्या लिखा है, पीसीएस एग्ज़ाम, मतलब ये बीपीएससी ये सब होता है ना, उसमें पूछा गया है एग्ज़ाम। ये हुआ 39 नंबर का प्रश्न। ये हुआ 40 नंबर का प्रश्न। ये रहा 41 नंबर का प्रश्न। ये रहा 42 नंबर का प्रश्न। ये रहा 43 नंबर का प्रश्न। ये रहा 44 नंबर का प्रश्न। ये रहा 45 नंबर का प्रश्न। ये रहा 46 नंबर का प्रश्न। ये रहा 47 नंबर का प्रश्न। ये रहा 48 नंबर का प्रश्न। ये 49 नंबर का प्रश्न। ये रहा 50 नंबर का प्रश्न। इतना तक ही बनाओ, जिसको और आगे बनाना होगा अपना बनाना, हम 50 नंबर तक सॉल्व करवा देंगे। और इससे आगे जिसको नहीं बनेगा ना तो हमको बता देना, कमेंट कर देना, उसको सॉल्व करके हम भेज देंगे। 51 नंबर ये हुआ, 52 नंबर ये हुआ। थोड़ा अब न्यू टाइप का सवाल लेते हैं, जैसे कि ये हो गया 60 नंबर का, इसमें दिमाग लगाओ। ये हो गया 61 नंबर का सवाल, इस पर बनाओ। ये रहा 62 नंबर का, इस पर दिमाग लगाओ। ये देखो, ये थोड़ा अलग है, इसको भी बनाओ। इसको तो नहीं बनाना है। एक इसको बनाओ 66 नंबर का। ये हुआ 68 नंबर का प्रश्न। ये रहा 69 नंबर का प्रश्न। सेवेंटी वन नंबर का। ये हुआ 72 नंबर का प्रश्न। ये रहा 73 नंबर का। ये रहा 81 नंबर का, बिल्कुल अलग है, इसको बनाओ। उसके बाद इस 82 को भी बनाना है। ये रहा 81 नंबर का प्रश्न, बिल्कुल अलग, इसको बनाओ। ये रहा 82 नंबर का। ये रहा 83 नंबर का। ये रहा 84 नंबर का। ये रहा 85 नंबर का। ये रहा 86 नंबर का। ये रहा 93 नंबर का। ये हुआ 94 नंबर का। ये हुआ 95 नंबर का।
ये 96 नंबर का, ये रहा 98 नंबर का, ये रहा 100 नंबर का, ये रहा 102 नंबर का। अपना बैठ के सबको घर पे बनाना है। ये रहा 104 नंबर का, ये रहा 105। ये फिर एक नया टाइप है, इसको बनाओ। फिर ये है 106, उसके बाद ये 110 नंबर का, उसके बाद ये 111 नंबर का, फिर ये 116 नंबर का, फिर ये 120 नंबर का, ये 121 नंबर का, ये 123 नंबर का, ये 124 नंबर का, ये 129 नंबर का, ये 130 नंबर का, ये 133 नंबर का, ये 134 नंबर का, ये 135 नंबर, पुनः उसके बाद 136 नंबर का, 136 के बाद 140 नंबर का, उसके बाद 141 नंबर का, 143 नंबर का, 144 नंबर का, 152 नंबर का, उसके बाद 156 नंबर का बनाना है। उसके बाद ये 163 नंबर का, ये बीच में लिखा है ना, वो 84 लिखा हुआ, 84। 166 नंबर का, 167 नंबर का, 174 नंबर का, 175 नंबर का, 176 नंबर का, 186 नंबर का, फिर 189 नंबर का, फिर 191 नंबर का। अब इस सब का आंसर हम दिखा दे रहे हैं। जो सब बनाया है ना, अपने इस आंसर से मिला करके उसको सही कर लो। और जो सब ना क्वेश्चन बने अपना कमेंट बॉक्स में डाल देना उसको। 50 से आगे तक का जो नहीं बने ना, उसको कमेंट में कर देना है। वैसे हम 50 तक बनवाएंगे, फिर से हम बनाएंगे एक एक क्वेश्चन को, तो उसमें अपना सब लोग समझ लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप सभी अपना अपना
आंसर मिला लीजिए। हो गया, बहुत देर का वीडियो हो गया है। वीडियो में समझ आ रहा होगा तुम लोग कमेंट में बता देना, नहीं तो फिर छोड़ देंगे बनाना, काहे के लिए बनाएंगे, इतना मेहनत करेंगे।